का दिन और जनता जनार्दन के फैसले का दिन। आज किसकी किस्मत आज खुलती है वो लगातार सबके सामने आ रही है एक एक कर। फिलहाल इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। तो अभी फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रवीण कोच जापला से बीजेपी के चेयरमैन पद पर उन्होंने जीत दर्ज की है और ये बहुत बड़ी खबर इस बीच, क्योंकि हुड्डा के गर्भ में खूंटा गाड़ा है यहाँ पर बीजेपी ने और ये जीत काफी मायने रखती है। प्रचार प्रसार जमकर दोनों ही पार्टियों ने किया अपने कैंडिडेट्स की जीत के लिए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है देखिए, उगलाना से निर्दलीय जीते हैं रीमा सोनी। तो निर्दलियों का दबदबा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उगलाना से निर्दलीय जीते रीमा सोनी जीती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको लगातार हम आपको उन कैंडिडेट्स को दिखाते चल रहे हैं और फिलहाल हमारे मेहमान जो है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम राजीव शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत पंचेटा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राजीव शर्मा जी, अभी फिलहाल तो जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, आपके जो कैंडिडेट जिस तरीके से आगे चल रहे हैं, मानकर चले इस बार जो प्रचार प्रसार हुआ काफी जोर शोर से हुआ और जो संकल्प पत्र आप लोगों की तरफ से जारी किया गया था वो जनता ने लिया है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो जनता चाहती है, ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है जनता को, लग रहा है। देखो, देवतुल्य जनता जनार्दन को डबल इंजन की सरकार का प्रोफाइल और उनकी नीतियां भा रही हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और वो एक प्रधान सेवक की हैसियत से काम करते हैं और जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं और जिस तरह से हमने छोटे लेवल पर भी हमने, चाहे वो गलियां पक्की करना हो, चाहे वो सीवर की सफाई हो, नए सीवर डालना हो, चाहे वो अवैध कॉलोनियों को वैध करना हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पार्क डेवलप करना हो, हमने जमीनी स्तर पे काम किया है और इसलिए लोगों को भारी है ये सरकार। और खासकर मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, वह किसी टाइम भी मुख्यमंत्री जी जनता उनसे मिल सकते हैं क्योंकि वो उनके दरवाजे 24 घंटे जनता की सेवा के लिए खुले रहते हैं और जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, चाहे केंद्र में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनना हो, चाहे प्रदेश में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनना हो, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। और खासकर हमारे जो मुखिया हैं हमारे प्रदेश की, हमारे प्रधान सेवक हैं, वह उनका व्यक्तित्व, उनका मिलनसार होना और उनकी नीतियां ये जनता को भारी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा पंजाब में भी कमल खिलेगा क्योंकि मैं कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था तो वहां पंजाब के काफी भाई आए हुए थे वहां पे, जिसमें बहनें भी थी हमारी, वो भी ये चाह रहे हैं वह मुख्यमंत्री जैसे हमारे हरियाणा के डॉक्टर नायब सिंह सैनी हैं, ऐसे पंजाब का मुख्यमंत्री भी उन जैसा बने और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे प्रचार प्रसार में और वहां भी कमल खिलेगा और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका रहेगी। और जिस तरह से किसान और हम भाई हमारे से खुश हैं, मजदूर हैं, वह मिनिमम वेजेस में। ठीक है राम राजी जी लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी, राम राजी जी कह रहे हैं कि हम ये जो बोलते हैं ना कि हम जमीनी स्तर पर काम करके दिखाते हैं, हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, वो जनता ने आज साबित कर दिया है। जनता जानती है, देखिए बुनियादी समस्याओं को लेकर, इन तमाम समस्याओं को लेकर चुनाव काफी अहम होते हैं और जनता ने साबित कर दिया। हमारे कैंडिडेट जिस तरीके से आगे चल रहे हैं, कहीं कहीं पर जीत भी हासिल हो रही है, वो ये बता रही है कि कितना ज्यादा ये ट्रिपल इंजन सरकार का जो फॉर्मेट है वो जनता को पसंद आ रहा है। अब इस तरीके के आरोप, वोट चोरी हो रही है, जनता समझती है, जनता को क्यों नहीं दिखता फिर सच? अंजलि जी, जनता सब समझती है, इनकी बात ठीक है। जहां इनका सिस्टम है, इनका सिस्टम सिर्फ झूठ और लूट और जुमले पर आधारित है और जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना, हर बात देश हित के साथ जोड़ देना। देश हित के अंदर ये कीजिए, आप तो सबकी में उल्टा करेंगे, जनता को देश हित के बहाने लूटने का काम करते हैं। चलिए, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव
के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और तस्वीर आपको देखिए, तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सैनी को लीड मिली है। अब ये लीड यहां पर मिली है बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सोनी को। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अक्षिता सैनी को 3146 वोटों की लीड मिली है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं हम, क्योंकि देखिए अब लगातार ये अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। सोनीपत निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी और सोनीपत से भी अभी देखिए ताजा अपडेट जो आ रहा है वो अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं सोनीपत से। इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, छठे राउंड में बीजेपी के राजीव जैन चल रहे हैं आगे। अब ये छठा राउंड तक पहुंच गया है मतगणना का सिलसिला और बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, 13,274 वोटों से आगे चल रहे हैं राजीव जैन। फिलहाल ये अच्छी खबर कांग्रेस के लिए तो कहीं से नहीं दिख रही है। बजरंग दास गर्ग जी, अभी देखिए आप लोगों को माफी चाहूंगी, आप लोगों को बीच में रोकना पड़ रहा है और क्योंकि ये जो बड़ी खबरें आ रही हैं ये हमारे दर्शकों को बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बजरंग दास जी, अब ये खबर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुस्कान कम किए हुए है। नहीं अंजलि जी, कोई मुस्कान कम नहीं। इनको सब देश जानता है, देख रहा है किस प्रकार ये झूठ और लूट, धन बल की राजनीति करके छोटा चुनाव हो कि बड़ा चुनाव हो, वो जो जीतने काम करते हैं। ये कहते हैं रामराज जी हमने धरातल पे काम किया, निकाय में काम, और क्या किया? सीवरेज लाइन तो आप खुलवा नहीं पाए, नई सीवरेज डलवा नहीं पाए। थोड़ी सी बारिश होती है शहरों में, मतलब जल भराव, दुनिया भर जल भराव जगह जगह हो जाता है। आज पूरे गली मोहल्ले का कूड़े के ढेर लग रहे हैं। निकाय के जो सफाई कर्मचारी है आज कई दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। इनका तो हालात ये है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला ये करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के नाम के पैसे ये लेते हैं, नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर लाखों रुपए ये ले रहे हैं। यहाँ तक कि हाउस टैक्स के 20 गुना इन्होंने रेट बढ़ा दिए, पानी के बिलों के रेट बढ़ा दिए। कोई काम नगर निगम में बिना पैसे होता नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बना हुआ है। गुड़गांव भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, फरीदाबाद खेला गया, पानीपत खेला गया, पंचकुला खेला गया। कहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं खेला? भ्रष्टाचार करते हैं, मलाई खाना इनका काम है। ये कहते हैं पंजाब में हमारा खेल फूल खिलेगा। लोग चाहते हैं नायब शाहनी जैसा मुख्यमंत्री हो, मोदी जैसा नहीं। क्या मोदी से बढ़िया नायब शाहनी हो गया आजकल? क्या आपके लिए मोदी फेल कर दिया आपने? इसका मतलब यह है मोदी से बढ़िया नायब शाहनी। हाँ, जिसका कोई पैर नहीं ना कोई सिर हो, हाँ, जिसका कोई स्टैंड ना हो, झूठ की राजनीति बोलना, जुमले फेंकना, अब मुझे गुमराह करके ये कहना तेल कम की खपत करे। आप रैली करके लाखों आदमी इकट्ठे करके मतलब करोड़ों रुपया तेल फूक देते हो, वो ठीक है। रोड शो करके ठीक है। बजरंग दास जी, ये आप राज्य के इशू के साथ ग्लोबल इशू, नेशनल इशू सब जोड़कर आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनता को बात समझ नहीं आती। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों, क्योंकि राहुल गांधी अलग वहां पर बोलते हैं, आप लोग अलग यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि इस तरीके ग्लोबल इशू उठाते रहते हैं। एक और बड़ी खबर, रजत जी के पास आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है अंबाला नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी अपडेट आ रही है अंबाला से, जहां पर फिलहाल अभी अपडेट वार्ड 6 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। अंबाला से देखिए बीजेपी प्रत्याशी की जीत की खबर आ गई है वार्ड 6 से। अब ये अंबाला से खबर आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार अर्चना छिब्बर विजयी हुई है वार्ड नंबर 6 से। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। वार्ड 6 से 1982 वोटों से जीती अर्चना छिब्बर। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये बड़ी अपडेट अंबाला से आ रही है। अंबाला नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अंबाला नगर निगम चुनाव वार्ड 6 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। और ये अपडेट के साथ अब हमारे जो तीसरे मेहमान है रजत पंजेटा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रजत जी, वोट चोरी का मुद्दा हो गया, मान लेते हैं, नेशनल इशू भी इंक्लूड कर दिया, वो भी मान लेते हैं। निकाय चुनाव, ये जो चुनाव होते हैं ये सीधा जनता से जुड़े होते हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े होते हैं। जनता तो वोट देने आ रही है ना यहाँ पर। अब इसमें किस तरीके से वोट चोरी होना, जनता का फैसला तो सर्वोपरि होना चाहिए।
देखिए, ऐसा नहीं है कि जितना चुनाव छोटा होता जाता है, चाहे सरपंची का हो, ये चुनाव उस लेवल का नहीं होता, ये और ज्यादा कठिन हो जाता है और इसके अंदर और बहुत समीकरण काम करते हैं। लेकिन अगर ये कहना कि जनता के काम हो रहे हैं और बुनियादी जो आपने समस्याओं के बारे में जिक्र किया, तो अगर ऐसी बात होती तो पिछले 12-13वां दिन हो गया आज, आपके सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? आप करनाल सीएम सिटी बोलते थे पहले, करनाल के अंदर फायर ब्रिगेड के और सफाई कर्मचारी जो है वो करने पे बैठे। जनता के काम अगर हो रहे होते और इतना ज्यादा होता तो क्या कृष्ण पाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को लेकर? चलिए, ये भ्रष्टाचार की बात है, इसका जिक्र हो रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें अपने दर्शकों को। बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। ये बड़ी खबर, सोनीपत निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हुई है जीत। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वार्ड नंबर 5 से रीना सैनी 391 वोटों से विजयी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ड नंबर 5 से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। सोनीपत निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और यहां पर बीजेपी के लिए एक और खुशखबरी यहां पर बीजेपी के लिए सोनीपत नगर निगम वार्ड नंबर 5 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। यह बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताते चल रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी जीती हुई है रीना सैनी 391 वोटों से विजयी घोषित हुई है। बता दें आपको, ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आ रही है। सोनीपत निकाय चुनाव से वार्ड 5 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। रजत पंचेटा जी, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार की बात हो रही है, निकाय चुनाव का जिक्र यहां पर चल रहा है, परिणाम का दिन है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो जनता को तो दिख रहा है ना, वो तो जानती है, वो तो उनका रोज का होगा। अगर ये बुनियादी काम नहीं हो रहा है, बुनियादी समस्याएं नहीं हो रही या कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता तो आईना दिखाने का काम करती है ना सरकार को। यहाँ पे आईना दिखा रही है, अब आईने में सामने क्या सच दिख रहा है वो तो सबके सामने आ रहा है आज परिणामों में। देखिए, मैंने जैसे बताया, इसमें बहुत अलग फैक्टर होते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई बाई इलेक्शन होता है या निकाय चुनाव होते हैं, उसमें जो सत्ता पक्ष होती है, उस सत्ता पक्ष का एक अलग उसको एज होती है, क्योंकि सारा सरकारी तंत्र जो है वो उनके पास होता है। साम दाम दंड भेद सभी तरीके के वो अपनाए जाते हैं और जिस तरीके से मतलब खुद सीएम का उतरना इस निकाय चुनाव में जिस तरीके से वो उतरे हैं, मतलब बाहर वालों को मनाने की बजाय वो तो अपनों को ही मनाने में बहुत लगे रहे। कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी का जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, ऐसी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहां अगर या फिर एमपी है, वहां अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये ज्यादा बड़ा चैलेंज अपना गढ़ संभालने का कांग्रेस का था। हमारे तो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही मैं डिबेट पे जुड़ा, सबसे पहली न्यूज जो फलाना को लेकर थी, जो हमारी समर्थित कैंडिडेट है वो जीती है, तो हम तो हमारे को तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, वी हैड नथिंग टू लूज। तो हमने तो गेन ही गेन किया इस चुनाव के अंदर। और भी जगह बहुत अच्छी वोट जो है, हमारे कैंडिडेट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी वोट लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गढ़ संभालने का सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो जिनके एमपी बैठे हैं, जिनके विधायक चुन के आए, वो उनका था। और खुद सांपला का हारना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इनकी पर्सनल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रजत जी। आप अपने गढ़ में हार रहे हैं। ये तो मतलब आप ये बताइए, चाहे आपने कैंडिडेट खड़ा किया या नहीं किया, लेकिन प्रभाव वहां पर अगर बीजेपी का हो रहा तो बड़ी बात है। उनके सपोर्टेड कैंडिडेट थे, कोई इंडिपेंडेंट जीत जाता तब भी आप, लेकिन सत्ता पक्ष अगर वहां जीत रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ नांगल जी का भी भूमिका बड़ी अहम होगी, जो राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे। और लेकिन हुड्डा जी के खुद के ऊपर जो उनकी लीडरशिप है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय जो है वो आगे बढ़ा। सोशल मीडिया के ऊपर
जी वहाँ 2-3 दिन तक चल भी रही थी। वहाँ की जो ठीक है, रिपोर्ट्स आ रही ठीक थी, है, ठीक है। समय की कमी है, समय की कमी है सर, समय की कमी है, लेकिन नतीजों का दिन है तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जनता जनार्दन का जो फैसला है वो आज सबके सामने है। लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट बता रहे हैं, और देखिए रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं।